Hello people, welcome back. This side is Sneha Agarwal, CA Intermediate student. So in the last video we studied Essay 230 Audit Documentation. Now we are going to move further and study Essay 500 Audit Evidence. So let us start first with meaning of audit evidence. First of all, let us know the meaning of evidence. Evidence मतलब normally in basic English evidence का मतलब क्या होता है? कोई प्रूफ या कोई प्रूफ या कुछ ऐसा हमें मिलता है जिससे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. ऐसे ही यहाँ पर ऑडिट एविडेंस इज अ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड. ऑडिट एविडेंस वो इंफॉर्मेशन होती है जो ऑडिटर यूज़ करके एक कंक्लूजन बनाता है और उस कंक्लूजन के बेसिस पे अपना ओपिनियन देता है सबको कि हाँ ये चीज़ें हैं. किस बेसिस पे? क्योंकि हमें ऑडिट एविडेंस मिला, इससे हमें पता चलता है कि ये है और हम ऐसा ओपिनियन देता है ऑडिटर. सो ऑडिटर एविडेंस एंड ऑडिटर्स ओपिनियन इज रिलेटेड. ऑडिटर्स एविडेंस एंड ऑडिटर्स ओपिनियन इज रिलेटेड. ओके, सो अब हम यहाँ पढ़ते हैं ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स मतलब उसमें क्या क्या आता है. ऑडिट एविडेंस में इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे हमारे यहाँ पर फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम यहाँ फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहे होते हैं. एंड अदर इन्फॉर्मेशन अभी हम नीचे पढ़ते हैं. Information contained in accounting records. Accounting records include the records of initial accounting entries and supporting records, such as checks and records of electronic fund transfers. इन्वॉइसेस, सेल्स इन्वॉइस होती है हमारी, परचेज इन्वॉइस होती है, BRS मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं, द लेजर्स जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, records such as worksheets and spreadsheets, cost allocations, computations, reconciliations and disclosures. ये हमारे सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आते हैं. नाउ अदर इन्फॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट्स दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ऑथेंटिकेट्स मतलब जो उसको और प्रूफ करने में हमें हेल्प करता है कि हाँ ये मिला था, हाँ हाँ कहीं से. जैसे कोई चीज़ होती है लाइक मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या क्या वो ये हमें कहीं से पता चलता है. फिर हम मीटिंग की मिनट्स रीड करते हैं. मीटिंग में एक मिनट्स बनती है, वो आपको पता होगा, जैसे हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था. सो वो हेल्प करती है उस बात को ऑथेंटिकेट करने में. दैट ऑथेंटिकेट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑल्सो सपोर्ट्स द ऑडिटर्स रैशनल बिहाइंड द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अदर इंफॉर्मेशन विच द ऑडिटर में यूज एज ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल्स. So, minutes of the meeting, written confirmations from trade receivables and trade payables. So here like अगर ऑडिटर को कोई confirmation लेनी होती है कि ये चीज़ इनके बुक्स में लाइक डेटर शो कर रहे हैं, तो वो उस डेटर से कोई रिटर्न कन्फर्मेशन लेता है या हमारे क्रेडिटर से कोई रिटर्न कन्फर्मेशन लेता है कि हाँ इनके बुक में ये लिखा है कि आपका इतना डेट है या आपको इतना देना है या इनको आपको इतना देना है, तो ये कन्फर्म हो जाता है. ये एक ऑथेंटिकेट करता है उस बात को जो हमारे बुक्स में लिखी होती है. नाउ मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा. A combination of tests of accounting records and other information is generally used by auditor to support his opinion on the financial statements. Now, हम एक इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ते हैं यार. मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस. हेयर एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो हमारा ऑडिटर होता है, खाली उसके लिए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना खाली सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ उसको इवेल्युएट करना भी कि हाँ कि ये सही है कि नहीं, उसको भी. सो इस पर MCQ बन सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ other points related to audit evidence and its nature. It is cumulative in nature. Cumulative का मतलब क्या होता है कि ऑडिट, जैसे हमें एक ऑडिट एविडेंस मिलता है, उस पर कुछ और ऐसा मिलता हो कि हाँ उस ऑडिट एविडेंस को या उस चीज़ को वो और प्रूव करता हो, तो क्यूमुलेटिव इन नेचर. सो अभी आगे हमें ये बात और अच्छे से समझ में आएगी. Primarily obtained from audit procedures performed during the course of audit. It may however also include information obtained from other sources such as previous audit. जैसे हमारा प्रीवियस ऑडिट होता है तो उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल सकती है जो एक ऑडिट एविडेंस की तरह एक्ट कर सकती है. Audit evidence comprises both information that supports and corroborates management assertions
एंड एनी इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट सच एसेंशियल्स। ऑडिट एविडेंस में क्या हो सकता है, ऐसे हमें कुछ मिल सकता है कि हाँ मैनेजमेंट ने हमें ये बात बताई थी और वो उसे सपोर्ट एंड कॉरबोरेट करता है, और हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चलती है जो को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब हमें हमें बुक्स में कुछ और दिख रहा है या हमें मैनेजमेंट से कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है लेकिन यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उसको भी हम एक ऑडिट एविडेंस का की तरह ट्रीट करते हैं कि ये यहाँ पर होना चाहिए था और यहाँ पर नहीं किया, तो इसका मतलब हो सकता है उसे कंसील किया जा रहा है या एक्सेट्रा समथिंग लाइक दैट। Now, the absence of information, for example, management refusal to provide a requested representation also constitutes audit evidence. Now, moving further, relation of audit evidence and opinion of the auditor. There exists a very important, मैं हमने पीछे भी पढ़ा था कि ऑडिटर के ओपिनियन और ऑडिटर एविडेंस में एक रिलेशन होता है. सो देयर एग्जिस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन audit evidence and the opinion of the auditor. While conducting an audit of a company, the auditor obtains audit evidence, and with the help of that audit evidence obtained, the auditor forms an audit opinion on the financial statements of that company. हम जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो उससे कुछ ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, उस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर कुछ कंक्लूजन निकालता है और अपना ओपिनियन फॉर्म करता है. ओके. Audit evidence is necessary to support the auditor's opinion and report. जब अगर ऑडिटर बताता है कि ये चीज़ है तो अगर उनसे कोई क्वेश्चन करता है तो ऑडिट एविडेंस हेल्प करता है उस बात को सपोर्ट करने में. As explained in essay 200, overall objectives of the independent auditor and the conduct of audit in accordance with standards on auditing. इसका short form we can learn it like UIA CASA. essay 200, UIA means overall objectives of independent auditor, and CASA, conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptably low level. ये हमने ऐसे 200 में बहुत अच्छे से पढ़ा था. Now, ऑडिट एविडेंस दो तरीके के हो सकते हैं, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस को हम क्वांटिटी में मतलब कितना हमें ऑडिट एविडेंस है क्वांटिटी में, और अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी. उस क्वालिटी मीन्स रेलिवेंस और रिलायबिलिटी, उसकी कितना रेलिवेंट है वो ऑडिट एविडेंस जो हमें मिला है और कितना रिलायबल है, हम उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, वो कितना सही है. और यहाँ सफिशिएंट पे कि इतना ही ऑडिट क्वांटिटी में यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं. सो पहले हम सफिशिएंसी पढ़ते हैं. Sufficiency of audit evidence. Sufficiency is the measure of quantity of audit evidence. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ ऑल्सो. सो सफिशेंसी अगर हम बेसिक इन इंग्लिश में भी देखें, सफिशेंट है कि नहीं, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि ये चीज़ इतनी सफिशेंट है कि नहीं. सो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं. नाउ the quantity of audit evidence needed is affected by the auditor's assessment of the risk of material misstatement. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसे हम रोमम भी बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है कि ऑडिट एविडेंस, हमें ऑडिट एविडेंस कितना यूज़ करना है. ये ऑडिटर जब रोमम असेस करता है कि इस एंटिटी में कितना रिस्क है, अगर रिस्क हाई लेवल का होता है तो वो ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी को भी हाई रखना चाहता है. लेकिन अगर रोमम का लेवल लो होता है तो कि उसे लगता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक है, रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी को भी कम रखना चाहता है. नाउ also by the quality of such audit evidence, the higher the quality the less may be required. अगर कोई हमें ऑडिट एविडेंस ऐसा मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिससे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रूफ होती है कि हाँ ये है, हमें सब क्लियर हो रहा है, तो हमें उस चीज़ के बारे में और जैसे अगर हमारा कोई कंसर्न है, ठीक है, उसके बारे में हमें इतना अच्छा ऑडिट एविडेंस मिल रहा है कि हाँ ये चीज़ हमारी क्लियर हो रही है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही से पता चल रहा है. तो सो ऑल्सो बाय द क्वालिटी, जैसी क्वालिटी होती है उस पर क्वान्टिटी भी डिपेंड करती है. अगर क्वालिटी अच्छी है तो क्वान्टिटी लेस रहती है.
Now, obtaining more audit evidence, however, may not compensate for its poor quality. अब ये नहीं हो सकता है कि अगर किसी ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम ज़्यादा अगर लाइक क्वांटिटी रेस कर देंगे तो क्वालिटी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप जितने भी ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में कर लीजिए वो उतने रिलायबल नहीं होते हैं। ना फैक्टर्स, यहाँ पर हम अब बात करते हैं कुछ फैक्टर्स जो हमारी सफिशेंसी कितना सफिशेंट है कि नहीं उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं MRP, फैक्टर्स कितने में दिए भैया। लाइक देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, फैक्टर्स कितने में दिए भैया, MRP पे दिए, किस पे दिए, MRP पे दिए। सो MRP मीन्स मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड पॉपुलेशन। अभी हम पीछे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट मटेरियलिटी, it may be defined as the significance of classes of transaction, account balance, and presentations and disclosure to the users of financial statement. Materiality of हमें बहुत पहले से बहुत अच्छे से आ चुका है अब। Less evidence would be required in case of assertion or less material to users of the financial statement. Like देखो अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कोई ऐसी बात है जो बहुत मटेरियल नहीं है कि हाँ उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला होता है, तो ऑडिट एविडेंस उस पर भी डिपेंड करता है फैक्टर्स कि अगर जो चीज़ मटेरियल नहीं है उस पर उतनी ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। But on the other hand, if assertions are more material to the users of the financial statements, more evidence would be required. Same उसकी opposite बात, अगर material है चीज़ ज़्यादा तो उस पर हमें more evidence would be required. Now, risk of material misstatement. It may be defined as the risk that the financial statements are materially misstated prior to audit. Less evidence would be required in case of assertions that have a lower risk of material misstatement, but on the other hand, if assertions have a higher risk of material misstatement, more evidence would be required. ये वही बात है, अगर हमारा material misstatement है, अगर रोमा ही बात है, रोमम का लेवल अगर लो है तो हमें लेस ऑडिट एविडेंस चाहिए, लेकिन रोमम का लेवल अगर हाई है तो हमें हाई लेवल ऑफ ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। नाउ साइज एंड पॉपुलेशन, हमने पी पढ़ा था कैसे, पॉपुलेशंस का पी लिया था। ओके, नाउ साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन. Less evidence would be required in case of smaller or more homogeneous populations, but on the other hand, in case of larger, more heterogeneous populations, more evidence would be required. Homogeneous, like देखो हम क्लासेस की बात करते हैं, टीचर्स हमें क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अब जब उनकी बुक्स को ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा तो उसको कम एविडेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर सारे क्या एंट्रीज होंगी, सब बच्चों की एक ही टाइप की क्लासेस परचेज करने की, बुक्स परचेज करने की, यही सब टाइप की एंट्रीज होगी। लेकिन एक दूसरी एंटिटी होती है जिसमें बहुत चीज़ों में वो डील कर रही होती है, तो उसकी हमारी पॉपुलेशन अलग होगी, उसकी हेट्रोजीनियस अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर सेम क्या होता है, सेम टाइप की होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब सेम, हेट्रोजीनियस मतलब जो अलग अलग पॉपुलेशन होती है। सो साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन पे हमारा ऑडिट एविडेंस डिपेंड करता है। नो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस अब हम यहाँ पर आ चुकी है। लाइक हमने उसमें पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस की हम सफिशेंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस पे बात करते हैं, तो सफिशेंसी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। हमने सफिशेंसी की मीनिंग देखी है और फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करता है। सो MRP, मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। नाउ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, इस पे जाने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। सो auditing is a logical process. Auditor will give true and fair view of statement of affairs by doing objective analysis of financial statement critically. जो हमारा ऑडिटर होता है, ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग एक लॉजिकल प्रोसेस है, और जो हमारा ऑडिटर होता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके, क्यों एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है ना। appropriateness of audit evidence, appropriateness is the measure of the quality की बात कर रहे होते हैं हम यहाँ। अभी हम पीछे क्या बात कर रहे थे, क्वांटिटी की। quality of audit evidence, that is its relevance and its reliability, उस पर हम कितना रिलाय कर सकते हैं और वो कितना सही है, कितने हद तक सही है, कितना रेलिवेंट है। in providing supports for the conclusions on which the auditor's opinion is based. ऑडिट एविडेंस, देखो ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करके ऑडिटर एक कंक्लूजन बनाता है, उस पर अपना ओपिनियन देता है। तो
वो ऑडिट एविडेंस कितना अप्रोप्रिएट है और कितने उस पर हम रिलाय और रेलिवेंट है, वो कितना और हम उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं पहले रेलिवेंस की बात। रेलिवेंस मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द एविडेंस विथ ऑडिटर्स प्रोसीजर एंड द असर्शंस बीन चेक्ड। ओके, रेलिवेंस का मतलब कि जो हमारा ऑडिट का प्रोसीजर जो लगा रहा है और क्या असर्शंस चेक करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप की बात होती है। A given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant to certain assertions but not others. Like इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। Checking the existence of fixed asset is not relevant for rights and obligation। देखो, रेलिवेंस की बात क्या होती है कि मान लो, देख लो, हमें किसी चीज़ की रेलिवेंस चेक करनी है कि फिक्स एसेट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसके लिए हमें कौन सी असर्शन चेक करनी पड़ेगी, ईआरसीवी में। सो ईआरसीवी में एग्जिस्टेंस, अगर हमें देखना है फाइनेंशियल लाइक किसी बिल्डिंग का बोला हुआ है हमारे, और ऑडिटर को वो चेक करना है, तो वो क्या चेक करेगा, वो जाके उस बिल्डिंग को चेक करेगा, ना कि अगर वो उसकी बुक्स को देखता है और बुक्स को देख के बोल देता है हाँ बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं मान सकते ना, तो वो इतना रेलिवेंट नहीं हुआ। और अगर वो जाके चेक करेगा तो वो सही असर्शन चेक हो रही होती है। लेकिन अब वो खाली बुक्स को देखेगा तो मतलब उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक कर रहा है, उसकी पे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, तो उससे ये एग्जिस्टेंस है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये चेक नहीं हो सकता है। तो उस बात में वो रेलिवेंट होगा ही नहीं बताना कि हाँ बिल्डिंग सच्ची में फिजिकली एग्जिस्ट करती है। For confirmation of balance from a customer is a relevant evidence as regards existence of receivables, but it may not be relevant as regards collectibility of the balance due from customer. Okay. जैसे इसमें ये क्या बोला है कि अगर हमें बुक्स में किसी कस्टमर का बैलेंस ड्यू दिख रहा है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये हमें मिलना है, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं। मान लो वो 10 साल से चला आ रहा है, हमें पता है कि मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम शो कर रहे हैं किस लिए, अपने एसेट साइज को अच्छा दिखाने के लिए, तो वो रेलिवेंट नहीं हुआ ना। ना ऑल्सो फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्रीज इज रेलिवेंट evidence relating to existence but is not appropriate evidence to ensure that the entity owns the inventories। ये वही बात हुई जैसे हमने अभी फिक्स एसेट्स के बारे में बात करी थी। On the other hand, audit evidence from different sources or a different nature may often be relevant to the same assertion. For example, checking the terms of the agreement and confirming the same from the third party। देखो, ये हमने आगे पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब यहाँ पर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ऑन दी अदर हैंड, ऑडिट एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे किसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर भी देख रहे हैं और हम वहाँ से भी पता कर रहे हैं। लाइक देखो, कुछ हमें बुक में दिख रहा है तो हमने बुक में उसकी पूरे चेक करा, और हमने वो डेटर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात है तो हमने अपने बुक्स में देख करी कि डेटर का बैलेंस इतना दिख रहा है, और हम डेटर से भी वो कन्फर्म करते हैं, कन्फर्मिंग द सेम फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो अगर डेटर भी अगर सेम चीज़ कंफर्म करता है, तब ये हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, वो एक एविडेंस हो गया। देयरफॉर ऑडिट एविडेंस इज क्यूमुलेटिव, क्योंकि वो उसके ऊपर पे ऊपर उसको और रिलायबल बनाते जाता है, उसका रेलिवेंस बढ़ाते जाता है। द टर्म कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ रेलिवेंस। सो रेलिवेंस की जगह हम कॉम्पिटेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। One more example of relevance: to check if a purchase is complete, you don't look at the purchase contract. For checking the completeness of purchase, we will check that goods or services were received. For this, we will check various documents and records relating to receiving goods like stock, registers, transport receipts। कुछ भी हम चेक कर सकते हैं कि वो असली में हमें मिला कि नहीं। सो नाउ रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिलायबिलिटी को हम क्रेडिबिलिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो जैसे क्या होता है, यू मेजर रिलायबिलिटी बाय डिसाइडिंग वेदर द एविडेंस इज क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स ट्रस्ट वर्दी भी है या नहीं। हमें ऑडिट एविडेंस कहीं से मिलता है, लेकिन हम उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, कितना हम वो सही है कि नहीं उस पर कैसे डिपेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। नाउ एज एन ऑडिटर यू शुड अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि जब एक ऑडिटर होता है उसके पास हमेशा एक एटीट्यूड होना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसका दिमाग हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। लाइक अगर कोई चीज़ उसे गलत दिख रही है तो वो उसका दिमाग उस चीज़ पे जाना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसे हमेशा बीइंग अलर्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन्स हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट,
क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर, जो उसे ऑडिट एविडेंस मिला है, ये नहीं कि उसको कुछ दिखा बस उसने मान लिया, उस चीज़ के बारे में क्रिटिकल असेसमेंट करेगा, उस चीज़ को फिर से अच्छे से देखेगा, करेगा, सारी चीज़ें पता लगाएगा. सो in order to obtain reliable audit evidence, information produced by the entity that is used for performing audit procedures need to be sufficiently complete and accurate. अब हम जो यहाँ हमारा ये पार्ट है, ये एक क्वेश्चंस के ये एक पूरा एक अलग क्वेश्चन बनता है. कैसे देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये या तो discuss the factors which should be concerned while determining the reliability of audit evidence, और what are the factors that influence audit evidence. ठीक है, इस टाइप से ये तीन तीन चार पांच टाइप से ये क्वेश्चंस को पूछा जा एक इसको क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है. So, as per SA 500 audit evidence, the reliability of information to be used as audit evidence and therefore of the audit evidence itself is influenced by its sources. SNCC sources, its nature, the circumstances, including the controls over its preparation and maintenance where relevant. C. इट इज़ इन्फ्लुएंस, जो ऑडिट एविडेंस होता है उस वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करता है. सोर्सेज, उसका सोर्स हमें कहाँ से मिला है, सोर्स रिलायबल है भी कि नहीं, ठीक है भी कि नहीं. एंड इट्स नेचर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओरल, रिटन और ओरिजिनल फोटो कॉपीज. देखो नेचर पे बहुत डिपेंड करता है. अगर ओरिजिनल हुआ तो वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, और वहीं डुप्लीकेट कॉपी हुई तो उतना रिलायबल नहीं माना जाता है. रिटन ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, बट ओरल उतना रिलायबल नहीं माना जाता. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में हो सकता है, जैसे हम ऑडिटर अपनी पार्टी के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बैठा है, कहीं भी गया हुआ है, और वहाँ पर कुछ उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन बातों बातों में निकलती है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट. ओके, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड, द सर्कमस्टांसेस, उसे जो सर्कमस्टांसेस थे जब उसे ऑडिट एविडेंस मिला, इंक्लूडिंग कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वेयर रेलिवेंट, की कितना कंट्रोल है प्रिपेयर की ऑडिट जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, और कितना ऑडिट एविडेंस को बनाने में, उसकी प्रिपरेशन और मेंटेनेंस को बनाने में कंट्रोल कितना है. Now, generalization about the reliability of various kinds of audit evidence are subject to important exceptions. So, even when information to be used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. इसका मतलब क्या होता है, देखो कि हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है, ये हमेशा माना जाता है कि जो इंटरनली एंटिटी के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है वो एज मच एज रिलायबल फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नली. का मतलब क्या होता है कि जो हमें ऑडिट एविडेंस हमें मिल रहा है, जो इंटरनली जो हमें पता चले वो उतनी रिलायबल नहीं होती जो एक्सटर्नल पता होती है. एक्सटर्नली ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इंटरनली. इसका एक हम बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं. देखो अगर मैं कोई कंपनी का मालिक है और मैं ऑडिटर हूँ, और जो थर्ड पार्टी है वो एक जीजा साला का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि ऑडिटर अगर फ़ोन कर रहा है, वो थर्ड पार्टी, जैसे ऑडिटर किसी थर्ड, ये ऑडिटर है ना, ये उसकी ये वो एंटिटी का ओनर है जिसकी वो ऑडिट कर रहा है, और ये थर्ड पार्टी है. तो जीजा साला, मान लो इनका रिलेशन क्या है, जीजा साला है. ऑडिटर को ये क्या पता होगा, जब ऑडिटर इंफॉर्मेशन निकालता है थर्ड पार्टी से, तो वो थर्ड पार्टी इससे पूछेगी, इससे इन्फ्लुएंस होके अपना आंसर देगी, तो वो इतना उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते कि ये सच बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है ना. वो झूठ क्यों बोलेगा. ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाती हैं. अगर दोनों ये रिलेटेड पार्टी है, तो वो जो ये बोलेगा वही डिसीजन, ये वही आंसर ये भी इसको ऑडिटर को बताएगा. Now, for example, information obtained from an independent external source may not be reliable if the source is not knowledgeable, or a management experts may lack ऑब्जेक्टिविटी. देखो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हम खाली बाहर के एक इंसान से कोई ऐसी इंडिपेंडेंटली एक बाहर से कोई एक इन्फॉर्मेशन ले, वो इतने रिलायबल नहीं हो सकती अगर ये उस बंदे को इस बारे में नॉलेज ही ना हो, या उसकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी को लैक करती हो. While recognizing that exceptions may exist, the following generalization about the reliability of audit evidence may be useful. देखो ये भी एक हमारा क्वेश्चन बनता है, और ये कैसे पूछा जा सकता है कि even when information to be used at audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. और इसकी कुछ ऐसे बताओ कि क्या चीज़ से circumstances affect कर सकते हैं.
देखो फर्स्ट क्या है, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंक्रीज व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। अगर हम वही बात जो हमने ऊपर अभी बात बोली थी कि जो बाहर से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली इज इंक्रीज व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग दोज ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस इम्पोज्ड बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव। अगर कंपनी के अंदर का इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है कि तो हम ये रिलाई कर सकते हैं कि जो इंटरनली भी हम एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं उस पर हाँ वो इफेक्टिव, अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है तो वो ठीक होगा। Now, third, audit evidence obtained directly by the auditor. For example, observation of the application of a control is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by interference or by inference. For example, inquiry about the application of a control. देखो अगर ऑडिटर को देखना है कोई कोई चीज़ को चीज़ जानी है, अगर वो खुद उसको ऑब्जर्व करता है, जैसे ऑडिटर बैठा है और एंटिटी में ऑब्जर्व कर रहा है कि ये चीज़ मुझे जाननी है और ये चीज़ यहाँ कैसी है, लाइक अगर वो इंटरनल कंट्रोल के बारे में देखना चाहता है या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो खुद ऑब्जर्व करके निकालता, अगर वो चीज़ों को देखता है ना वो ज़्यादा रिलायबल होती है, बल्कि वो किसी और से पूछ के वो चीज़ को देखना चाहता है उसमें। Audit evidence is in documentary form, whether paper, electronic or the other medium is more reliable than evidence obtained orally. Audit evidence written form में, documentary form में, electronically हो या physical form में ज़्यादा reliable होता है बल्कि जो हम orally obtain करते हैं उससे, क्योंकि written audit evidence is more reliable than obtained orally. For example, a contemporaneously written record of a meeting is more reliable than a subsequent oral representation of the matter discussed. मीटिंग में जो कोई ऐसी डिस्कशन हुआ है जिसको हमने राइटिंग में लिखा है वो ज़्यादा रिलायबल होता है उससे जो हमने ऐसे ओरली डिस्कस किया हो। Audit evidence provided by original documents is more reliable than audit evidence provided by photocopies. Original documents ज़्यादा reliable होते हैं photocopies से। Circumstances, entity के अंदर की sincerity कितनी है, circumstances and sincerity prevailing in the organization can have a severe impact on the reliability of the evidence. Okay? तो को हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर एक करेक्ट दिया हुआ है, sufficiency is the measure of the quantity of audit evidence, so this is correct. नाउ सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस। देखो इसको हमें इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसे एक रीड आउट ज़रूर देंगे। सम ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। Through the performance of such audit procedures, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. More assurance is ordinarily obtained from consistent audit evidence obtained from different sources or of a different nature than from items of audit evidence considered in। मतलब क्या है वहीं से, मतलब जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंस से ज़्यादा लोगों से जो चीज़ को हम ऑब्टेन करते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होती है बल्कि इंडिविजुअल सोर्स से। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दैट द ऑडिटर में यूज एज ऑडिट एविडेंस में इंक्लूड confirmation from third party analysis report and comparable data about competitors. Now, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर होता है वो क्या क्या ऑडिट में प्रोसीजर्स लगाता है ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने में। ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स। हमें पता है कि ऑडिट में हमेशा रीजनेबल कंक्लूजन मिलता है, एब्सोल्यूट कभी भी नहीं मिलता है। एब्सोल्यूट मीन्स 100% इंश्योरेंस। सो रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब रोमम को एसेस करना। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर विच कंप्राइज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्लूडिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। The auditor procedures described below may be used as risk assessment procedure, test of control, substantive procedures, depending on the context in which they are applicable to the auditor. Now, auditor procedures to obtain audit evidence can include, इसमें ये सारी चीज़ें और include हो सकती हैं। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी। अब इस 7 पॉइंट्स को हम याद कैसे करेंगे। वॉवेल्स AEIOU, AEIOU, reperform and external confirmation, AEIOU, reperform and external confirmation। देखो कैसे हुआ।
A means analytical procedure, E means inquiry, I means inspection, O means observation, U means recalculation. ये U हमने ऐसे लिया है, recalculation and reperformance and external confirmation. ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा तो उस बार रीड करने पे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल in paper form, electronic form or other media, or a physical examination of an asset. Inspection of records and documents provides audit evidence of varying degrees of reliability depending on their nature and sources. An example, audit documentation related to authorization. Now, second, observation. Observation consists of witnessing a process of procedure being performed by others. Observation मतलब अभी हमने पढ़ा था ना, ऑडिटर जो खुद उसको विटनेस करता है, मतलब वो खुद खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है ये दूसरे लोग क्या एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही होती है एंटिटी में, उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन फॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, द ऑडिटर में ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय क्लाइंट्स पर्सनल. देखो, इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री, काउंटिंग, उसकी काउंटिंग का टाइम है, तो ऑडिटर खुद काउंट नहीं कर रहा, ऑडिटर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है, और काउंट कौन कर रहा है, जो क्लाइंट का स्टाफ है वो काउंट कर रहा है. ना एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब यही होता है कि एन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिटर एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, द कंफर्मिंग पार्टी. थर्ड पार्टी मतलब द कंफर्मिंग पार्टी, जो चीज़ उसे पता होती है वो थर्ड पार्टी से कंफर्म हो जाती है. इन पेपर फॉर्म और बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहता है. हम थर्ड पार्टी से बाहर से, एंटिटी के बाहर से जो कन्फर्मेशन लेते हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. External confirmation procedure frequently are relevant when addressing assertions associated with certain account balances and their element. However, external confirmation need not to be restricted to account balances only. External confirmation हम खाली like वो debtor और creditor वाले ही चीज़ को confirm करने के नहीं बोल सकते हैं. entity के बारे में और बहुत सारी चीज़ बातें externally confirm की जा सकती है. External confirmation procedures also are used to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. Like देखो, अगर हमारी एंटिटी का कोई एक बहुत बड़ा डेटर था और वो उसने अब एंटिटी से खरीदना बंद कर दिया है, लाइक एंटिटी का मेजरली वो उस पर डिपेंड थी, तो क्या अब एंटिटी की गोइंग कंसर्न डेंजर में आ गई है ना, लेकिन ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एब्सेंस होना, कोई कंडीशंस या कोई इन्फॉर्मेशन एब्सेंस होना भी ऑडिट एविडेंस की तरह एक्ट करता है. तो यहाँ पर हम एक्सटर्नली कंफर्म करते कि लाइक हाँ कि ये इसका डेटर था, अब उसने उससे लेना बंद कर दिया, तो एंटिटी की गोइंग कंसर्न पे डेंजर है, और ये बात मेंशन नहीं है. नाउ रिकैलकुलेशन. रिकैलकुलेशन कंसिस्ट ऑफ चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स. रिकैलकुलेशन में बी परफॉर्म्ड मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली. देखो क्या होता है कि मैथमेटिकली जो हम नॉर्मल हमारी कैलकुलेशंस होती है उसकी बात हो रही है. रिकैलकुलेशन में क्या होता है, देखो फॉरेन हम फॉरेन एक्सचेंज में बात कर रहे हैं. अब अगर ये इसे ऐसे चेक करेगा, हम ऑडिटर कोई फॉरेन एक्सचेंज का रुपीज़ में किसी और उसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो उसने किसी और में कन्वर्ट किया, हमने किसी और में कन्वर्ट किया, तो उसी को चेक करना. Reperformance involves the auditor's independent execution of procedures or controls that were originally performed as a part of the entity's internal control. हमारे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है, तो ऑडिटर को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो ऑडिटर खुद बना के उसको दोबारा चेक करेगा कि ठीक है कि नहीं. नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर, इस पे अभी हम इसको रीड नहीं करेंगे, आगे हमारे एक डेडिकेटेड ऐसे 520 उसमें हम इसको श्योरली पढ़ेंगे. ना इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, देखो, इंक्वायरी मीन्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी. इंक्वायरी क्या होता है, देखो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम किसी नॉलेजेबल पर्सन से जिसको इस बारे में पूरी नॉलेज है उससे हम ये कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, एंटिटी के अंदर ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं. ओके. इंक्वायरी इज़ यूज्ड इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर. जो हमारी जैसे इंक्वायरी का क्या होता है, इंक्वायरी एक
सिंगल सिंगल हेल्प नहीं करता ऑडिट प्रोसीजर में, ये एक एडिशन है दूसरे ऑडिट प्रोसीजर में, जो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर को एक एडिशनली हेल्प करता है ये, ठीक है। और जो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर करके भी हमें कुछ पता चलता है, उसके बारे में इंक्वायर करके भी हमें इसमें हेल्प मिलती है। इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। इंक्वायरी क्या होती है, हम फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों कर सकते हैं। देखो फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज होते हैं जो हमारे, और फॉर्मल रिटन इंक्वायरीज, और इनफॉर्मल ओरल मतलब मान लो वही है कि ऑडिटर और हमारा क्लाइंट कहीं पर बैठे हैं, कुछ डिस्कशन चल रही है, नॉर्मल ऐसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है, उसमें कोई ऐसी बात निकल के आती है जो ऑडिटर को क्लिक करती है। ओके, so however in case of oral inquiry the auditor may consider it necessary to obtain written representation from management and where appropriate TCWG to confirm response to such inquiry। मान लो देखो, अगर ऑडिटर को कोई ऐसी बात पता चलती है बात बात के बीच में, तो वो दूसरे दिन जाके बोलेगा या उनसे बोलेगा कि भाई हाँ तुम कल ये बात मुझे बता रहे थे ना, उसकी मुझे रिटर्न कंफर्मेशन दो कि हाँ ये बात है, ठीक है, मैनेजमेंट से। या अगर मैनेजमेंट से नहीं होता है तो जहाँ पर TCWG मीन्स दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। नाउ व्हाट ऑडिटर, इंक्वायरी करके ऑडिटर को क्या मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली प्रोसेस, जो पहली इन्फॉर्मेशन उसे ना मिली वो मिल सकती है। कॉरोबेटिव ऑडिट एविडेंस, कॉरोबेटिव ऑडिट एविडेंस का मतलब ऐसा एविडेंस जो सपोर्ट करता हो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन्फॉर्मेशन को, समझ में आया ना। नाउ information that differ significantly from other information that the auditor has obtained, contradictory information, ऑडिटर को इंक्वायरी करने से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन जो वो ऑब्टेन कर रहा है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो, लाइक थर्ड पार्टी से डेटर्स का बैलेंस और हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अलग अलग हो। बेसिस फॉर द ऑडिटर्स टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। और ये क्या होता है, इंक्वायरी से क्या होता है कि जो हमारा ऑडिटर होता है जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करता है उसको मॉडिफाई, लाइक ऑडिटर ने उसे एक लिमिट की हो कि हमें इतना करना हो, लेकिन उसे अब इंक्वायरी करने के बाद करता है नहीं भाई इसमें बहुत गड़बड़ी, तो वो उसको मॉडिफाई करेगा और उसको परफॉर्म करने के लिए एडिशनल प्रोसीजर्स कैसे लगाना है उसको चेंज करेगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर एंड सोर्स। विजुअल, नेचर की बात करते हैं, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, और सोर्स इंटरनली और एक्सटर्नली। ऑडिट एविडेंस का नेचर कैसा होता है, दिखने वाला, विजुअल, ओरल जो हमें, विजुअल मतलब जो हमें दिख रहा है भाई कि ये है, डॉक्यूमेंट्री, रिटर्न, ओरल मतलब जो हमें बातों बातों में पता चला, इंटरनली और एक्सटर्नली, विद इन एंटिटी, आउटसाइड एंटिटी। और पहले फिर हम सोर्स की बात करते हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स विच इज क्रिएटेड विद इन क्लाइंट्स organization, for example copies of bill given to customers, employee wages sheet, etc. For example copies of bills given to customers, employees wages sheet, etc. Less reliable when compared to external, provided to the auditor by the sources internal to the organization। ये सब हमने पहले ही पढ़ रखा है। वही बात है ये कि इंटरनल जो हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं दैट आर मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, दैट आर लेस रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एक्सटर्नली। Now external originates outside clients organization, for example purchase invoice, bank statement। कोई हमें यहाँ बैंक की ट्रांजेक्शन दिखती है इंटरनली और वो हमें कंफर्म करना है, बैंक से स्टेटमेंट निकालते हैं, दैट इज मोर रिलायबल देन दैट बैंक ट्रांजेक्शंस। दिस इज मोर रिलायबल, इट मे समटाइम बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसमें देखो इंटरनल इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। देखो हम सेल करते हैं और सेल्स इनवॉइस हम बना, अगर हम सेल्स कर रहे हैं, हाँ ये एंटिटी है, ये परचेज करती है, ये सेल्स करती है, जो सेल्स करती है सेल्स इनवॉइस इंटरनली बिकॉज हम बनाते हैं उसे, हम इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्यों बोलते हैं क्योंकि उसे हम बनाते हैं। और परचेज इनवॉइस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन होती है, वो क्यों, क्योंकि वो बाहर से बन के आती है, तो दिस इज मोर रिलायबल। ना अब हम नेचर की बात करते हैं, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, स्टॉक काउंटिंग देखा था हमने, पहले पढ़ा था। ओरल when no physical existence is there, discussion with management, TCWG and other personnel। Documentary evidence in the form of written documents, example sales invoice, purchase invoice, etc. Okay, now management's expert, this is very important, an individual or organization possessing expertise in a field other than accounting or auditing whose work in that field is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statement। See देखो
एंटिटी कोई ऐसी चीज़ में काम कर रही थी, अब उसके एक्सपर्ट्स जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो खाली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में एक्सपर्ट होते हैं ना। अब जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री है, कोई ऐसी चीज़ में, तो वो या मेडिकल चीज़ है, उस वो सही है कि नहीं वो तो दूसरा एक्सपर्ट बता ही सकता है जो उस चीज़ में एक्सपर्टीज है। When information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management's expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert's work of the auditor's purposes, evaluate the competence, capability, एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। उसका उसकी कि वो जो जिस एक्सपर्ट ने ये सारी चीज़ें सही बताई हो वो कितना केपेबल, उसकी नॉलेज कितनी, उसकी स्किल्स कितनी है, और वो क्या नॉलेज स्किल्स को यूज़ करके कितनी कॉम्पिटेंसी है उसकी, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था। obtain an understanding of the work of that expert and evaluate the appropriateness of that expert's work as audit evidence for the relevant assertions. Okay. Now, inconsistency in or doubts over reliability of audit evidence. If audit evidence obtained from one source is inconsistent with the that obtained from another, और मान लो हमें इंटरनली पता चल रहा है कि क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, लेकिन जब हम एक्सटर्नली पता कर रहे हैं तो वो सेम मैच नहीं कर रहा होता है। या बैंक स्टेटमेंट इंटरनली हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ और शो कर रहा है और बैंक की स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं, तो देयर इज डिफरेंस, इनकंसिस्टेंट है। The auditor has doubt over the reliability of information to be used as audit evidence. The auditor shall determine what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve the matters, and shall consider the effects of the matters, if any, on the other aspects of the audit. So, completed with SA 500. Thank you.